नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आप देखना शुरू कर दिया है चंपारण मिरर। आज मिलावट इंसानों से निकल कर के भगवान तक पहुंच गया और मिलावट इंसान क्या भगवान को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तिरुपति बालाजी मंदिर की। मंदिर में मिलने वाले प्रसाद मतलब तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उस प्रसाद में जानवरों के चर्बी के मिलावट पाए गए हैं। मीडिया सूत्रों का बात माने तो उस प्रसाद में गाय और सुअर के चर्बी के साथ साथ मछली के तेल के मिलावट पाए गए हैं। जानवरों के फैट पाए गए हैं। मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि ऐसे ही गाय और सुअर के चर्बी की मिलावट की बात 1857 में हुई थी। राइफल के कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी मिले थे, जिसका नतीजा निकला कि भारत का एक सिपाही, भारत का एक सपूत मंगल पांडे ने सैनिक विद्रोह कर दिया। और यह सैनिक विद्रोह 1857 की महान क्रांति के नाम से जाना जाता है, या ऐसा कहे कि वह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या आज भारत फिर एक स्वतंत्रता संग्राम की ओर बढ़ रहा है? क्या फिर एक मंगल पांडे को उठाना पड़ेगा राइफल और इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले, इस तरह के भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले लोगों के लिए फिर एक मंगल पांडे को क्रांति करनी पड़ेगी क्या? आज इस मिलावट के मुद्दे पर देश में गंभीर चर्चा है और देश के लिए एक गंभीर विषय भी है। हालांकि सरकार या मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि मंदिर में जो भी घी प्रयोग में आते हैं उस घी की जांच होती है। मंदिर की अपनी प्रयोगशाला है और जब भी किसी टैंकर से घी आता है तो समय समय पर उस टैंकर की जांच होती है और कहीं भी थोड़ी सी किसी तरह की गुणवत्ता में कमी आने पर उस टैंकर को वापस भी कर दिया जाता है। तो फिर इस बार जो जांच हुआ, इस जांच में कैसे मिलावट आ गया? हालांकि तिरुपति बालाजी मंदिर को अपना जीआई टैग प्राप्त है और वह अपने प्रसाद पर अपना टैग लगाता है। वह प्रसाद पूर्ण रूपेण शुद्ध, स्वच्छ और बेहतर माना जाता है और आस्था है लोगों की। तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रसाद के लिए लोगों में एक अलग ही आस्था है, क्योंकि भारत धर्म का देश है और सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं और सभी धर्म के लोगों का अपना अपना भावना और अपनी आस्था जुड़ी हुई है हमारे धार्मिक स्थलों से। हालांकि कमाल की बात तो यह है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के पास अपना प्रयोगशाला है जहां वह अपनी सभी चीजों की जांच करवा सकता है, चाहे वह दूध की जांच हो, घी की जांच हो या प्रसाद में प्रयोग किए जाने वाले सभी वस्तुओं की, काजू किशमिश बादाम या उसमें जो कुछ भी चीनी वगैरह लगता है उन सब की जांच वह अपनी प्रयोगशाला में करा सकता है। लेकिन तज्जुब की बात है कि अभी जो बवाल खड़ा हुआ है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में जो जानवरों के चर्बी मिले हैं, इसकी जांच गुजरात के एक प्रयोगशाला में हुआ है। यह भी एक सवाल खड़ा कर रहा है कि जब मंदिर का अपना प्रयोगशाला है तो गुजरात के किसी प्रयोगशाला में जांच करवाने की क्या जरूरत है? इस संदर्भ में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का कुछ खुलकर के नहीं कहना और मंदिर प्रशासन के तरफ से भी स्पष्ट किसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सबके समक्ष आकर या ऐसे कहे कि देश के लोगों के सामने आकर के स्पष्ट रूप से किसी बात की पुष्टि नहीं करना एक सवाल खड़ा करता है और संदेह खड़ा करता है। क्या यह षड्यंत्र है या खास करके मंदिर को टारगेट किया जा रहा है? क्या मंदिर से सरकार के नियंत्रण को हटाने के लिए कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है कि मंदिर से सरकार का नियंत्रण हट जाए और मंदिर प्रशासन के हाथ में आ जाए, मंदिर पुजारियों के हाथ में आ जाए, मंदिर ट्रस्ट के हाथ में रहे और सरकार से नियंत्रण हट जाए? या हिंदुओं की भावनाओं से खेलने का प्रयास किया जा रहा है? अगर यह घटना सही है, जांच सही है और मंदिर के प्रसाद में इस तरह की मिलावट पाए गए हैं, तो जो भी व्यक्ति इस कार्य में संलिप्त है, जिसने सप्लाई किया है उन मटेरियल्स को जिन मटेरियल्स में मिलावट है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उस तरह के व्यक्ति के लिए एक जघन्य अपराधी की तरह जो कानून व्यवस्था करती है उस तरह से उसके साथ कानून सजा दे। और अगर इस तरह की बात नहीं है, मिलावट नहीं है, किसी तरह से लोगों को भड़काने के लिए, देश में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए या मंदिर के ट्रस्ट को या सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उस षड्यंत्रकारी के साथ भी इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए, उसे भी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और खासकर उन मीडिया बंधुओं को जिन्होंने
इस तरह की खबर को आग की तरह देश में फैला दिया है, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि बिना सत्यता की पुष्टि के किसी तरह की बात से देश में कोई विवाद ना मचाया जाए। हालांकि यह खबर जरूरी है और यह खबर हमें जानना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए, लेकिन इस खबर को जानने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी पुष्टि होनी चाहिए। इसके जांच के लिए एक सशक्त, कठोर, ईमानदार एक अधिकारी की जरूरत है, सीबीआई जांच की जरूरत है, बेहतर से बेहतर जांच की जरूरत है। और इस तरह के अगर कुकृत्य में कोई षड्यंत्र है तो उस षड्यंत्रकारी के खिलाफ कठोर से कठोर सजा की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या यह देश को बांटने की साजिश तो नहीं है? अगर साजिश है, अगर किसी तरह का इसमें मिलावट है, तो मिलावट करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, और अगर साजिश है तो साजिशकर्ता की सजा होनी चाहिए। मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर दूं कि क्या इस देश को एक और मंगल पांडे की जरूरत तो नहीं आ गई? क्या फिर एक मंगल पांडे आएगा और इस तरह के कुकृत्य करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगा? इस खबर को देखने से ज्यादा जरूरी है इस खबर की पुष्टि करना, इस पर जांच करना और इसकी सत्यता की जानकारी सबों तक पहुंचाना। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं यह कहूंगा कि जिस किसी को भी इसकी खबर लगे, जो भी इस वीडियो को देखे, तो प्रयास करे कि इसकी सत्यता की पुष्टि हो। सरकार इसके लिए जांच की कमेटी बैठाए और सत्यता की पुष्टि करके देश के सभी लोगों के सामने इसकी सच्चाई को प्रस्तुत करे। जय हिंद, जय भारत।